जैसे सिमिलर वर्क हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हमारा एक आईटीओ पर ड्रेन के पास में ड्रेन नंबर 12 करके है, तो वहाँ पर भी हमारा काम ऐसे चल रहा है। ये जो हमारी 1200 mm की लाइन का जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, वो वहाँ से आती है और यहाँ पे हमने एक चैम्बर बनाया है। चैम्बर की क्योंकि स्लैब कास्ट की है तो उसमें अभी क्यूरिंग का काम अभी चल रहा है। उसके लिए हमने कभी साफ़ सफाई के लिए वहाँ पे 2 मैनहोल दिए हुए हैं, जिससे कि कोई आदमी जाए तो मेंटेनेंस के लिए काम में आएगा। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, पॉलीथीन, कूड़ा कचरा ये सब चीज़ें फेंकना ड्रेन्स में, ओपन ड्रेन में बंद नहीं करेगी, तब तक तो खैर 100% तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट काफ़ी हद तक सुधार आएगा। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है और इस भाजपा की सरकार को दिल्ली में अभी 100 दिन पूरे हुए हैं और 100 दिन के इस अपने काम में जिस तरीके से लगातार 100 दिन वाली इस सरकार में और 100 दिन वाली इस सरकार में जिस तरीके से रेखा गुप्ता दिन रात करके दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार जो है कर्तव्यबद्ध है, कहीं ना कहीं उसको साफ तौर पे देखा जा सकता है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम हो आपका सर? मेरा नाम अंशुल शर्मा है। हाँ सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले लगातार बारिश की वजह से जो ब्लॉकेज की सिस्टम होती थी, खासतौर पे मिंटो रोड को जो है ब्लैकआउट किया गया, दिल्ली सरकार की हो, केंद्र सरकार की मदद से हो, उसमें जल भराव की समस्या लगातार देखने को मिली। अब की जो तैयारियां हो रही, हालांकि लगातार पिछले कई महीनों से काम चल रहा है और काम जो है अंतिम पड़ाव पे है, तो एक बार मैं डिटेल में जानना चाहूँगा कि इस बार की जो तैयारी कैसी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काम लगातार चल ही रहा है। यहाँ पे मिंटो ब्रिज से जो एक ड्रेन का पाइप हमारा आता था, वो 1200 mm की लाइन एग्जिस्टिंग यहाँ पर थी। तो उसमें क्या था कि यहाँ से कच्चे पानी की लाइन भी पास होती है। वो कच्चे पानी की लाइन उस ड्रेन के बिल्कुल बीच से जाती थी, तो जिस वजह से जो पानी हमारा पास होता था उसमें सिल्ट की प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती थी। तो जैसे कि उसका वाटर का फ्लो बन नहीं पाता था अच्छे से। तो अभी क्या हुआ, हमने ये जो कच्चे पानी की लाइन थी, ये भी 900 mm की लाइन है हमारी, तो इसका हमने लेवल रेज किया, जिससे उसकी ब्लॉकेज एक तो खुल गई। तो 1200 mm की जो लाइन सीधा मिंटो ब्रिज से लाइन आती थी, वो सीधा अभी ये जो आप देखें यहाँ से ड्रेन से सीधा होकर चली जाती है। तो एक तो उसका ब्लॉकेज हमारा क्लियर हो गया। फिर एक दिल्ली सरकार के द्वारा दूसरी लाइन का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है, क्योंकि बारिश तो अनप्रेडिक्टेड है, उसमें पता नहीं चलता है कि भाई कितना पानी आएगा। तो मानसून भी आने वाला है, मानसून आने वाला है, उस मेनली उसी के लिए। तो हुआ क्या कि दिल्ली सरकार ने एक दूसरा प्रबंध यहाँ पे किया है कि 1000 mm की ये जो नई लाइन आप देख सकते हैं, ये नई लाइन इन्होंने अभी प्रोवाइड की है यहाँ पर। तो अब हुआ क्या कि क्योंकि एक 1200 mm डाया की लाइन वो पहले से ही है, दूसरी लाइन का प्रबंध 1000 mm की लाइन का उन्होंने कर दिया है। तो अभी क्या होगा, जो पंप हमारे पहले कम नंबर ऑफ पंप यूज़ में आते थे, अभी उसे नंबर ऑफ पंप्स ज़्यादा बढ़ा के जो वॉल्यूम है पानी का, उसे काफ़ी जल्दी से निकाला जा सकता है 2 लाइनों के द्वारा। तो अभी इसी काम पानी वाटर का जो फ्लो है तेजी से बढ़ेगा, तो ब्लॉकलेस सिस्टम कम होगा, क्योंकि डाया बढ़ गए हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी अब अभी इस टाइम पे बढ़ चुकी है पंप की। तो जो पानी निकालने में पहले ज़्यादा टाइम लगता था, उसे पानी को निकालने में अभी बहुत कम टाइम लगेगा और ये बहुत जल्दी से पानी निकल जाएगा यहाँ से और इसका ब्लॉकेज का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा मिंटो ब्रिज का। ये तो मिंटो ब्रिज की बात हुई। दिल्ली में और भी कई जगह हैं, उसको लेकर सरकार जो है क्या ध्यान आकृष्ट कर रही है, या क्या वो इंजीनियर्स हैं जो अपने माध्यम से सरकार को जो कहीं न कहीं सुझाव दे रही है कि आने वाले समय में क्या किया जाए कि दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ बनाया जा सके? सबसे पहले तो मतलब इंजीनियर्स का वर्क यही होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को पहले समझें। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई क्या इशू अभी आ रहा है। जैसे कि अभी पता चलता है कि वाटर लॉगिंग का एक मेजर इशू वो हमेशा रहता है, तो पहले इंजीनियर्स पता करते हैं उसे कि भाई क्या मतलब अभी हमारा इशू क्या है, इसका रीज़न क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और फिर उसके बाद में हम आइडेंटिफाई करते हैं, इशू आइडेंटिफाई किया, फिर उसका हम कॉज पता करते हैं, फिर उसके बाद जो भी उसका सॉल्यूशन होता है वो हम लोग पता देने की कोशिश करते हैं। जी। तो एक बार ये समझाएंगे, ये 3 पाइप मुझे हालांकि देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पहले ये टूट गया है या अभी भी है? थोड़ा शुतोष आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ आप। और ये लाइन जो थी पहले इससे ज्वाइंट थी, ये वाली जो ये कच्चे पानी की एक लाइन है, अनफिल्टर्ड वाटर सप्लाई डिवीजन CPWD की ये लाइन है, ये पहले उस वाले लेवल पर थी जो अभी आप देख सकते हैं। ये 900 mm की लाइन है, ये सेम लेवल पर जाती थी, क्योंकि अभी ये वाला जो ड्रेन है हमारा, ये इसके बीच में से होकर जाती थी, तो जो पानी आता था उसे ये मतलब स्टॉप करती थी, ब्लॉक करती थी उस पर। तो अभी हमने क्या ये नया प्रबंध किया है कि ये जो 900 mm की हमारी कच्चे पानी की लाइन थी, इसका हमने लेवल रेज किया है, जिससे कि उस वहाँ से जो 1000 mm की लाइन से जो पानी पास होगा उसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे। तो इसे अभी हम क्या करेंगे, वहां पे ले जाके एक बैंड लगा के उस लाइन में जोड़ देंगे। ये वाला जो पाइप है उससे कनेक्ट हो जाएगा। जी, उससे कनेक्ट हो जाएगा। वाटर फ्लो जो होगा, जी, इसका लेवल ऊपर है, तो अमूमन ये पानी का फ्लो जी जाएगा। ये वाली लाइन क्योंकि प्रेशराइज्ड लाइन है, ये तो पंप से चलती है, तो ये वाला उधर जाके कनेक्ट हो जाएगी। और वो ग्रेविटी फ्लो वाली लाइन है, तो वो सीधा सीधा नीचे से पानी निकलता रहेगा। और क्योंकि ये जैसे आप अभी दोनों पाइपों के बीच में गैप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक पानी का चैम्बर बनाएंगे, जिससे अगर कुछ भी पानी आता है वो पहले यहाँ पे इकट्ठा होगा और फिर जैसा भी लेवल उसे मिलेगा वो
वो इस इधर से पास होके उधर ड्रेन में चला जाएगा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे ये जो बनाए गए सीवर लाइजेंस के लिए, इसका क्या यूज़ होगा इसमें से? ये जो हमारी 1200 mm की लाइन का जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, वो वहाँ से आती है और यहाँ पे हमने एक चैम्बर बनाया है। चैम्बर की क्योंकि स्लैब कास्ट की है तो उसमें अभी क्यूरिंग का काम अभी चल रहा है। उसके लिए हमने कभी साफ़ सफाई के लिए वहाँ पे 2 मैनहोल दिए हुए हैं, जिससे कि कोई आदमी जाए तो मेंटेनेंस के लिए काम में आएगा। बाकी ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रोड के बीच में से कई सारी सर्विसेज जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी केबल हो गए और कम्युनिकेशन वाले केबल जैसे एयरटेल और अलग दूसरी कंपनियों के केबल्स यहाँ से जाते हैं, तो उसके केबल्स के मेंटेनेंस के लिए हमने ये मैनहोल चैम्बर दिए हैं, जिससे कि कभी भी उनको दिक्कत ना हो, इन फ्यूचर कोई रिपेयरिंग का काम हो तो इन्हें खोल के और कोई मतलब रोड कटिंग वगैरह कुछ ना करनी पड़े, केवल इन्हीं के द्वारा वो मेंटेनेंस हो जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपसे मैं बात करना चाहूँगा सर, आपका क्या नाम हुआ? प्रत्युष शर्मा, मैं CPWD से AE हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर। जी, आपकी क्या भागीदारी इस पूरे ये बेसिकली जो काम चल रहा है अभी, जो वर्क हम कर रहे हैं, कैचोर किया हुआ है, ये हमारे वर्क चल रहा है, CPWD के थ्रू हो रहा है और ये एक जॉइंट वेंचर है PWD दिल्ली और CPWD दिल्ली का। जी, पूरा वाकया अगर समझा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में पानी भराव की समस्या रही है, उसके लिए क्या लगता है कि इस बार दिल्ली वालों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा? अब मैं कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं कर सकता हूँ, पूरी दिल्ली का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो इस मिंटो रोड था, ब्लैकआउट जगह माना जाता है क्योंकि वहाँ पे लगातार कई हादसे भी होते रहे हैं। हाँ, मिंटो बेसिकली PWD दिल्ली का एक पहल थी, जो मिंटो ब्रिज या मिंटो रोड पर जो हमारा पानी का वाटर लॉगिंग हो रही थी, तो उसका शॉर्टकमिंग्स निकालने के लिए ये हो रहा है काम। और उससे रिलेटेड जो हमारा काम था, जो हमारी लाइन ब्लॉकेज जहाँ जहाँ पर कर रही थी PWD के ड्रेन्स में, तो हमने अपना वहाँ पर काम कवर किया हुआ है कि हम उसको PWD की लाइन में, ड्रेन्स में जो हमारी लाइन ब्लॉकेज कर रही है, हम अपनी लाइन को उनके रूट से डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनकी लाइन हम क्लियर फ्लो दे दें और हमारी लाइन का क्लियर फ्लो हो जाए। तो ये तो बात होगी सर मिंटो रोड की। अगर मैं बात करूँ, अमूमन पूरे दिल्ली में जल भराव की समस्या रही है। मानसून का सत्र आते ही जल भराव की समस्या होती है, कई लोगों की जान भी जाती है। उससे बचाव के लिए सरकार लगातार निरंतर प्रयासरत है। अगर मैं सुझाव चाहूँगा कि वो क्या क्रियाकलाप है जिस पे सरकार या आप लोगों की मदद से काम किया जाए तो उससे बचा जा सकता है? नहीं, जैसे कि अभी मेरे पास ये ITO से लेके अपना ये एरिया दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और कनाट प्लेस का भी कुछ एरिया है, तो जैसे सिमिलर वर्क हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हमारा एक ITO पर ड्रेन के पास में ड्रेन नंबर 12 करके है, तो वहाँ पर भी हमारा काम ऐसे चल रहा है। तो जो ड्रेन का ओपन नाला है, ओपन ड्रेन है, वहाँ से एक हमारी लाइन ऐसे ही, जैसे ये लाइन पास हो रही थी, वो ड्रेन को पास कर रही है लाइन। और वो भी कई बार जब वाटर लॉगिंग होती है, जब पानी का फ्लो ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होती है, तो कई बार वो भी पानी के फ्लो को डिस्टर्ब कर रही थी। मेन वजह क्या होता है सर? एक सवाल है, मेन वजह क्या होता है जब पानी का फ्लो अप ज़्यादा होता है या बारिश जो है अनप्रिडिक्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ऐसे में क्या आपकी सुविधा कहीं ना कहीं जवाब दे देगी या इस बार अच्छा खासा काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा? देखिए, 100% तो कोई चीज़ नहीं अप्लाई होती, 100% तो कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, पॉलीथीन्स, कूड़ा कचरा, ये सब चीज़ें फेंकना ड्रेन्स में, ओपन ड्रेन में बंद नहीं करेगी, तब तक तो खैर 100% तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट काफ़ी हद तक सुधार आएगा। क्या ऐसा किया जाए कि ड्रेन में वो जो वेस्टेज होते हैं वो ना जाए? उसके लिए जाली लगाने के कुछ प्रबंध किए गए हैं या नहीं किए गए? बहुत कुछ करा गया है अपने स्तर पर, विभाग अपने स्तर पर बहुत कुछ करता है, लेकिन ये हमारी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नागरिक। हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है, जवाबदेही बनती है कि कोई भी स्कीम गवर्नमेंट चलाए, वो कंप्लायंस कब उसका होता है, जबकि हम और आप मिलकर उसका कंप्लायंस करेंगे। अदरवाइज कोई भी स्कीम 100% गारंटी नहीं होती कि वो 100% वो स्कीम कारगर होगी या नहीं होगी। तो हमारी आपकी जागरूकता पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और बाकी विभाग अपने लेवल पर, सरकार अपने लेवल पर बहुत सारा प्रयास कर रही है, और होप सो कि अगला जो बारिश का जो आएगा, तो उसमें बहुत कुछ काफ़ी हद तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, बहुत सुधार देखने को। आपका नाम क्या? मेरा नाम इजहार अहमद। सॉरी, इजहार अहमद। क्या कहना चाहेंगे सर, आप जो ड्रेनेज को लेकर जो तमाम काम हो रहे हैं, तो अभी यहाँ पे क्या काम हो रहा है? काम ये चल रहा है, थोड़ा मोड़ा जो ड्रेनेज का ही काम चल रहा है, जिससे पानी के भराव से बचा जा सके। तो क्या लग रहा है कि इस बार पानी के भराव से समस्या से छुटकारा मिल जाएगा? छुटकारा जितना मेहनत कर रहा है विभाग, छुटकारा तो मिलना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, ये सीधे तौर पे जो है, ये 3 ड्रेनेज सिस्टम है, ये 3 पाइपें आपको दिखाई दे रही होगी, जिसपे साफ तौर पे इंजीनियर जी ने बताया
कि अब जो है पानी की समस्या जो जल भराव की समस्या हो रही थी, हालांकि अब से दिल्ली वालों को निजात मिलेगी। उसके अलावा जो कई दिल्ली में जगह हैं, कई इस जगहों को ब्लैकआउट किया गया है जहां पे पानी भराव की समस्या उत्पन्न होती है, और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में हम धीरे धीरे करके पूरे दिल्ली को जो है साफ सुथरा बनाएंगे और पानी की जल भराव की जो समस्या है उससे भी छुटकारा मिलेगा। ये देख लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है। ये इन्होंने बताया कि ये जो छोटा सा स्पेस छोड़ा गया है, ये इसलिए छोड़ा गया है कि मान लीजिए कोई टेलीफोन विभाग के हैं, बिजली विभाग के लिए जो अलग अलग काम जिसको करना होगा उसके लिए ये जगह छोड़ा गया है, ताकि उनको काम करने में दिक्कत नहीं होगी। तमाम मजदूर जो है लगातार काम कर रहे हैं और सरकार प्रयासरत भी है कि कम से कम इस बार जो है दिल्ली को जो है जल भराव की समस्या से जूझना न पड़े। लगातार सरकार की कोशिश यही रही है। हालांकि सरकार ये भी कह रही है कि जनता की भागीदारी उतनी ही है जितनी सरकार की है, और आप दिल्ली वालों पे मैं ये छोड़ता हूँ कि आप अपनी जवाबदेही को कितना समझते हैं, क्योंकि सरकार अपना काम कर ही रही है, बाकायदा आपको भी अपना काम करने की बेहद ज़रूरी है। फिर मेरे पीछे की तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए। तमाम जो लोग हैं वो इस दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने में कहीं न कहीं लगे हुए हैं। अब इस तरफ की जो लाइनें हैं वो बिछ चुकी हैं, इस तरफ की लाइनों को बिछा दिया गया। अब उसके ऊपर से जो है धीरे धीरे करके जो है पैदल चलने के लिए जगह बनाई जा रही है। छोटे छोटे चैम्बर इसलिए बनाए गए हैं ताकि पानी का जो ब्लॉकेज हो उसमें अगर पूरा करकट फंस जाता है तो कहीं ना कहीं ये साफ़ सुथरी हो जाए। ये मिंटो रोड है और ये मिंटो रोड का जो है काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। मिंटो रोड का ही जो आपने देखा होगा मिंटो ओवर ब्रिज जो है वहीं से जो है पानी भराव की समस्या काफ़ी लगातार बनी रही है। पिछले सरकार में भी आपने देखा होगा किस तरीके से जल भराव की समस्या लगातार बनी रही, उसके बावजूद भी उस पर कोई काम नहीं किया गया और लगातार जो है घटनाओं की कहीं ना कहीं हमें जो खबर मिलती रही है। बहरहाल इस बार जो है सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार जो है कहीं ना कहीं इस पर कार्यरत है और इस बार जो है दिल्ली वालों को जल भराव की समस्या से निजात मिलेगा।